फैमिली स्टार में मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में लगभग 45 मिनट लग गए कि यह फिल्म मेरे लिए विजेता नहीं होने वाली है। आप देखिए, रोमांटिक कॉमेडी या ड्रामा बनाने के लिए सबसे बुनियादी बातों में से एक है फिल्म की गति को सही रखना। यह स्क्रीन प्ले के दौरान किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फिल्म खींची हुई न हो और किसी तरह ऐसा लगा कि फैमिली स्टार के पीछे की टीम ने इस अभ्यास को पूरी तरह से छोड़ दिया। मैं उस माहौल को सेट करना समझता हूं जिसमें नायक सेट है, लेकिन यह इतना लंबा चलता है कि हम कथानक के शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकते। कथानक सरल है। गोवर्धन विजय देवरकोंडा एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि का युवक है जो अपने संयुक्त परिवार का कमाने वाला लगता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह पर्स की डोरी कसता है, जो एक हद तक हास्यास्पद लगता है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में 30 रुपये में ईंधन भरना संभव है? गोवर्धन ने दिखाया है कि यह संभव है। वह पेट्रोल, डोसा बैटर और अन्य चीज़ों पर बचने के लिए सबसे बेतरतीब तरीके अपनाता है। हर उस उदाहरण के लिए जो यह स्थापित करता है कि यह आदमी कंजूस है, मैं फिल्म में उतनी ही तेजी से खो गया। एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को अनुचित रूप से कंजूस के रूप में चित्रित करना बेतुका लगता है। भारत की अधिकांश आबादी इसी तरह का जीवन जीती है और किसी तरह मुझे इसमें कॉमेडी नहीं दिखती। कम से कम इसे अच्छी तरह से चित्रित नहीं किया गया था। अगर आपको यह सुनिश्चित करने के लिए दौड़ना कि आप महंगाई के समय प्याज खरीदने के लिए समय पर कतार में लग सकें मजाकिया लगता है, तो मुझे लगता है कि आपने ऐसे समय में आवश्यक वस्तुओं के लिए कभी दौड़ नहीं लगाई होगी और आप इस आलोचना को थोड़ा अतिसंवेदनशील मान सकते हैं। लेकिन निष्पक्ष रूप से मैं केवल इसलिए परेशान हुआ क्योंकि यह विषय फिल्म के पहले भाग में अधिकांश भाग में दोहराया गया था। इसलिए इस अवलोकन से आगे बढ़ने के मेरे प्रयास के बावजूद फिल्म निर्माता ने बार बार मुझे परेशान किया, इतना कि मुझे समीक्षा की शुरुआत में ही इसकी आलोचना करनी पड़ी। अब कल्पना कीजिए कि मैं फिल्म की खामियों और बारीकियों की अनुपस्थिति के बारे में बात करता रहूं, बिना यह स्पष्ट किए कि मुझे फैमिली स्टार क्यों पसंद नहीं आई। क्या यह थोड़ा परेशान करने वाला नहीं होगा? आप वेब पेज बदलना चाहेंगे और कुछ ऐसा पढ़ना चाहेंगे जिसमें अधिक स्पष्टता हो। फैमिली स्टार देखते हुए मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। चैनल बदलने की इच्छा, यूं कहें, बहुत अधिक थी। गोवर्धन ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने निजी जीवन को पीछे रख दिया है कि वह पहले अपने परिवार की स्थिति को स्थिर कर सके। इसी कारण से वह एक ऐसी नौकरी छोड़ देता है जो उसे पर्याप्त वित्तीय सहायता और स्वतंत्रता के साथ अमेरिका भेजना चाहती है। जब सब कुछ निराशाजनक लगता है और हमारे नायक के लिए कोई रोमांटिक रास्ता नहीं दिखता है, इंदु मृणाल ठाकुर उसकी जिंदगी में प्रवेश करती है और उसे दिखाती है। मैं समझता हूं कि एक युवा पुरुष अपने परिवार की देखभाल करने के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार होता है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि इस समानता को क्यों बनाया जा रहा है, जहां गोवर्धन को आकर्षित करने वाली महिलाओं को एकल परिवार की चाहत रखने के कारण गलत तरीके से स्वार्थी के रूप में चित्रित किया जाता है। निश्चित रूप से संयुक्त परिवार हर किसी के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन रिश्ते में महिला साथी पर अपनी आवश्यकताओं का त्याग करने और पुरुष साथी के अनुकूल होने की इच्छा रखने का दायित्व डालना विनाशकारी है, क्योंकि यह एक ऐसा घर बन जाएगा जहां कोई समानता नहीं होगी। बेशक, अगर महिला इस लड़के की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है, तो यह एक अलग खेल होगा। इस तरह की महिला गोवर्धन की राहत होगी, और कितना भाग्यशाली है कि इंदु ऐसी ही महिला है। वह न केवल इस संयुक्त परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, बल्कि वह गोवर्धन की देखभाल करने के लिए भी तैयार है, जबकि वह अपने परिवार की देखभाल करता है। शुरू से ही गोवर्धन और इंदु के बीच एक तरफा रास्ता है। निश्चित रूप से उसे उस पर क्रश है। फिर भी जो कुछ भी उसे उसके करीब लाता है वह यह है कि वह उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार करती है। जब वह उसके परिवार के सदस्यों के करीब आती है तो उसके इरादों पर शक करने से लेकर उसे लुभाने तक गोवर्धन को इंदु से प्यार करने में ज्यादा समय नहीं लगता। अफसोस, उसका शक सही साबित होता है जब उसे पता चलता है कि उसके परिवार के करीब आने के दौरान उसके कुछ और इरादे थे। अब यहीं पर सब कुछ बिगड़ जाता है और गोवर्धन का अहंकार आहत होता है। यह इतना नाजुक है कि वह उस लड़की को भी उसके फैसले के बचाव में बोलने से मना कर देता है जिसे उसने प्यार करने का दावा किया था।
किसी तरह यहाँ उसका अहंकार हावी हो जाता है और ये समझ में आने वाला इंदु उसे अपने साथ बुरा व्यवहार करने देती है, साथ ही उसके साथ रिश्ता भी बनाती है। अगर फिल्म में गोवर्धन और इंदु के बीच की बारीकियों को थोड़ा और दिखाया गया होता तो हम उसके फैसले के पीछे के कारण को समझ सकते थे। मुझे सबसे ज्यादा निराश करने वाले संवाद, हालांकि कई लगे, गोवर्धन इंदु से कहता है कि दूसरे व्यक्ति की देखभाल करने का मतलब है कि उनके बीच अन्य बातों के अलावा गलतफहमियों के बावजूद उन्हें समझना। ये इंदु के उस दावे को वापस बुलाता है कि वह उसका ख्याल रखेगी। वह पूरी तरह से उस पर देखभाल करने, समझने और प्यार करने वाला साथी बनने की जिम्मेदारी डालता है। तो इस बीच वह क्या करेगा? ऐसा व्यवहार करेगा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो, क्योंकि किसी ने उसके परिवार की गतिशीलता और वित्तीय स्थिति से उसके संबंध का अध्ययन करना जरूरी समझा। परशुराम की पिछली फिल्म गीता गोविंदन में भी काफी समस्याएं थीं, लेकिन ये एक हद तक मनोरंजक थी। हालांकि फैमिली स्टार सिर्फ एक शर्मनाक फिल्म नहीं है जो महिलाओं को ये बताने के लिए नैतिक रूप से उच्च भूमि पर ले जाती है कि गोवर्धन जैसे पुरुष सिर्फ अपने परिवार के लिए मौजूद रहने की जिम्मेदारी लेने के लिए आपके सम्मान के पात्र नहीं हैं, बल्कि आपकी पूजा के भी पात्र हैं। आखिरकार वह प्याज खरीदने जाता है और घर पर कपड़े प्रेस करता है।